पहले आपने बताना चाहूँ कि जो पर्सन जो है हमारा यो रेडियो स्टेशन से संबंधित है। ठीक है, तो रेडियो स्टेशन पे क्या हो जाए कि हर रेडियो स्टेशन की एक फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाए। जैसे आकाशवाणी रोहतक की है 262 मीडियम वेव 262 किलो हर्ट्स, ये उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो इसके ऊपर जो है ना, हमने जब रेडियो की सुई 262 के ऊपर लेकर जाएंगे तो हमने बिल्कुल सारी साफ आवाज़ सुनेगी, क्वालिटी की आवाज़ सुनेगी, क्रिस्टल क्लियर आवाज़ सुनेगी, वो वाली सुनेगी 262 के ऊपर। और जब हम अपने रेडियो की सुई लेकर जाएंगे 261 के ऊपर तो हमने उसका अंदर थोड़ा रोड़ा सुनेगा। फिर 263 के ऊपर ले जाओगे तो भी हमने उसके ऊपर थोड़ा रोड़ा सुनेगा। तो इस रोड़े ने बोलिया करें नॉइस। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा थोड़ा मैच खाने लग गया। ये होगी अपनी ये वाली, और ये वाली है 261 वाली मैं लिख दूँ ओमेगा 1, इसने लिख दूँ ओमेगा 2। और भाइयों हमने ग्राफ खींच रखे है, यो इस टाइप का है। ठीक है, यो ग्राफ और भी हम शार्प कर सके हैं। शार्प का मतलब पेन्ना कर सके हैं। इस ग्राफ ने हम थोड़ा जिस तरह यो नू खींच रखा है तो इसने मैं थोड़ा और पेन्ना कर सकूँ, देखो नू। ठीक है, इस तरह और पेन्ना कर सकूँ। तो जितना ज़्यादा हम इसने शार्प करोगे उतनी हमने जो साउंड की जो क्वालिटी होगी वो साफ सुनेगी। तो थोड़े थोड़े करेक्टर समझ में आने लग गए। ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ये अपना IRMS, यो समझ लो। जब भी हम AC करंट की बात करें तो हम IRMS की बात करेंगे। ठीक है, RMS की फुल फॉर्म होगी रूट मीन स्क्वायर। तो ये ग्राफ खींचा है हमने IRMS और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये IRMS मैक्सिमम है पूरे, देखो। तो जो रेजोनेंट हो है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी हो है जिसके ऊपर हमने आवाज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर सुने, बिल्कुल साफ सुने, और जिसका अंदर करंट बहुत ज़्यादा जा रहा हो तो उस फ्रीक्वेंसी हम क्या बोल लग रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट ने हिंदी में बोल लग रहे हैं बिल्कुल साफ, कोई गूंज ना हो रही हो, कति साफ सुन रही हो। लो एक डेमो कर ले हैं। जैसे देखो भाई, यो अपना एक रेडियो है, यो रहा देखो, ये रेडियो पर ध्यान दे दो। ये रेडियो फिलिप्स का रेडियो है। इसने मैं ऑन करूँ हूँ, किस स्टेशन पर लगा कर देखेंगे। Rate has reached nearly 92%. During the last 24 hours, more than 58,000 COVID. ये देखो इस पर समाचार आ रहे हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फिट है किसी स्टेशन के ऊपर। अब मैं इसकी फाइन ट्यूनिंग करूँगा। ये है फाइन ट्यूनिंग, यानी कि वो जो ओमेगा 1 देखो सामने एक बार ग्राफ में भी, जो अब फिलहाल है ओमेगा नोट पे, जो साफ सुन रही है, ये देखियो साफ सुनेगी। During the past 24 hours, 38,310. अब इसने मैं ओमेगा 1 और 2 पे करूँगा, थोड़ी थोड़ी पूरा पुरानी इसने खिसकाऊंगा इस तय फाइन ट्यूनिंग। तो देखेंगे क्या होता है। India's case fatality rate is at 1.49%, which is one of the lowest globally. During the last 24 hours, 490 deaths were reported, taking the toll to 1,23,009. तो देखो भाई, According to the ICMR, बताओ आवाज़ आ रही है क्रिस्टल क्लियर ना, कोई मतलब है ना। the last 24 hours, the total number of samples tested. तो इब हम चले गए कि तो देखो नू मान के चलो, इब हम चले गए उसमें देखो ओमेगा 2 के ऊपर कोने में देखो वो दिख रहा है ओमेगा 2। इब हम पहुंच गए उत, इब इसने एक बार फिर डिस्टर्ब कराएंगे, ऊपर ले जाके। Gunmen were shot dead by police, who said they were hunting for at least one more assailant. इब ओमेगा नोट पे चल रही है। Attacks in 6 locations, including सही ना साफ। synagogue in the center of the city, were carried out by several suspects armed. फिर छेड़ू इसने। Police said last night. The United States. इब तो आवाज़ चली गई, देखो आवाज़ ही कम हो गई, यानी कि इसकी पावर तो बिल्कुल चली गई, यानी करंट बहुत कम हो गया। Trump campaigned in Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia, and Florida. Biden held multiple events in Philadelphia. तो भाई ये थारे सारी बात समझ में आ गई। ये थारे सारी बात समझ में आ गई। हमारा जो पर्सन है वो केस है कि रेडियो की एक सेट फ्रीक्वेंसी हो है, उस सेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब हम रेडियो की सुई कराएंगे, घुमावांगे, तो वो बिल्कुल सही, उसमें तो पूरा करंट जाओगा।
जब पूरा करंट जाओगा तो उस समय क्या होगा, उसकी आवाज़ जो है हमने वो साउंड की क्वालिटी जो है वो बहुत साफ़ सुथरी सुनेगी। उसने हम बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर। ये बात समझ में आ गई, क्वालिटी फैक्टर क्या है। ठीक है भाई, और इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे वो तो लिख ही देंगे, कोई बात ना, पहले समझते रहो। अब हम थोड़ी बात कर लें शार्पनेस की। शार्पनेस का मतलब जैसे पेंसिल ने छील छील के हम पेन ही नहीं करा करें, इसी तरह इस ग्राफ ने हम छील छील के पेन ना कराएंगे। तो देखो भाई, थोड़ा मैं इसने पेन ना करके देखूँ हूँ, ये देखो कर दिया ना पेन्ना, ये पेन्ना कर दिया तो देखो करंट भी ऊपर चले गया। देखो ये उरे देखो भाई, यो है करंट। तो जो पहले मैक्सिमम करंट उरे होया करता ही वो IRMS मैक्सिमम की चला गया, ऊपर चला गया। तो सीधी बात, जब करंट बढ़ेगा तो हमारा एक पावर का इसनत मिटे दूँ। यो तो समझाने खातर भूमिका बनाई थी भाई थारे लिए, ये भूमिका हटा दी। बस भाई रुक जा, भाई रुक जा। तो अब देखो पावर का फार्मूला क्या था हमारा, P = I²R। ठीक, अब देखो जब हमने इस ग्राफ ने और पेन्ना कर दिया हो, तो अब पेन्ना करने के बाद तो इसमें तो फिर करंट का मान और भी ज़्यादा होगा। तो मैं इसमें लिख दूँ IRMS। तो पावर भी क्या होगी बताओ, मैक्स। और मैक्सिमम पावर होगी तो हमारी आवाज़ जो है वो बिल्कुल साफ आ रही थी, रेडियो के ऊपर हमने समाचार अच्छी तरह सुनाई दे रहे थे। उसके बाद देखो भाई, अब मैं आ जाऊँ थोड़ा नीचे आ जाऊँ इसमें, इस वाले पे। तो इस वाले पावर कट है, तो इस पे पावर निकालेंगे तो फार्मूला होगा P = I²RMS। उसका जगह √2 है, ये होगा I²RMS बटे 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 बन जाएगा R। और यो प्रोग्राम किसका बराबर है, P मैक्स के। ये तो P मैक्स होगी थी ना, तो ये P किसका बराबर आ गई, P मैक्स बटे 2। यानी कि देखो जब हम उड़े हैं तो हमारा जो है पावर कितनी होगी, आधी। और इस तो और नीचे जाओगे, और नीचे जाओगे, जैसे मान के चलो ये अपनी फ्रीक्वेंसी थी असली वाली, उस तो थोड़े कम हुए, इस तो थोड़े और उड़े ना आगे, तो करंट तो भाई और भी डाउन हो गया। तो इसका मतलब पावर और भी डाउन होगी। तो आपने देखा जब रेडियो घुमा रहा था तो एक बार आवाज़ बिल्कुल भी ना आई थी, तो वो वाला था, यानी कि इसमें करंट कितना हो गया, 0। तो ये था अपना ग्राफ। शार्पनेस भी समझ में आ गई, पावर के फार्मूले भी समझ में आ गए। अब इसने हम तो अपना बोर्ड का पेपर के हिसाब से थोड़ा लिख देंगे, पूरा समझ लो एक बार। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर उस रेडियो स्टेशन से हमने साउंड की जो क्वालिटी है वो बेटर मिले, बेस्ट मिले, क्रिस्टल क्लियर मिले, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये उसका फार्मूला है अपना, देखो FR लिख दिया है 1/2π ये LCR वही करेक्टर है जो तुम समझ रहे हो। अपना ये बोर्ड का पर्सन है वो तो थोड़ा लिखा है, जब नंबर आओगे इब तक तो मैंने समझाया है के हो से। इब देखो क्या पूछा है, एक्सप्लेन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो तुम्हारे दिमाग में फिल्म बन गई शार्पनेस के हो से, जैसे पेंसिल ने पेन नहीं करा, इसी तरह इसने पेन ना कर दो। ठीक है, जब पेन ना करोगे तो देखो यो वाला जो एरिया इतना था यो इतना हो गया, इसका मतलब उसमें नॉइस और भी कम हो गया। ठीक है, नॉइस का मतलब जो आवाज़ आ रही थी उई उई की वो और भी कम होगी। और डिफाइन इट्स क्वालिटी फैक्टर, इसने डिफाइन कराएंगे, डिफाइन तो हो ही चुका। क्वालिटी फैक्टर इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स द बेटर साउंड क्वालिटी इज नोन एज द क्वालिटी फैक्टर। और इसका एक्सप्रेशन मैं ये कर दूंगा। तो भाई मोटी मोटी बात समझ में आ गई, टाइम तो लेगी ये वीडियो थोड़ी ही। तो देखो भाई क्यू फैक्टर ने इसका मैथमेटिकल काम करते हैं, डिफाइन इट्स क्वालिटी फैक्टर क्यू। तो क्वालिटी फैक्टर जो क्यू है वो है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द अप्लाइड। ठीक है भाई, तो अप्लाइड वोल्टेज देखो भाई अपनी इच्छा है, हम लिखा होगी वोल्टेज अक्रॉस L और C,
एल और सी में जो वोल्टेज जा रही है, चाहे थारी इच्छा कोई सा ले लो, एल ले लो चाहे सी ले लो, टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस आर, इन दोनों का रेशियो है इसके बराबर। अब मैथमेटिकल क्या करें, क्वालिटी फैक्टर इसके बराबर होगा। तो भाई एल तो करंट कितना जाएगा, आई इंटू एक्सएल, वही ओम जला लगा रखा है, आई इंटू आर नहीं होया कर देखो। तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टिव इंडक्टेंस ना हम एक्सएल तो लिखा करें। आई तो आई कट गया, आई तो आई कट गया, एक्सएल भी मैंने बताया था कि इसका बराबर होगा एल ओमेगा के, इसने आर तो भाग कर दो। उसके बाद इस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा 1/√LC, ये ध्यान दो। और अपनी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसमें 2 पाई भी लगाना है आगे, तो ये मैंने लिख दिया, आगे समझदार हो। इस एल ने मैं लिख दूँ √L समझाने खातर, एक √L तो एक √L कट गया, ये बच गया 1/R √L/C। तो ये इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला होगा। एक बात बता दी है इसकी ये वाली, ठीक है भाई। जब भी मैं शार्पनेस की बात करूं तो हमने ये ग्राफ बना के दिखाना है, ये फ्रीक्वेंसी दिखानी है। और मोर शार्प विल बी द ग्राफ, मोर साउंड, मोर IRMS करंट फ्लोज थ्रू द रेजोनेंट सर्किट एंड हेंस बेटर विल बी द साउंड। बस इसमें इतना ही लिखना था शार्पनेस वाले में तो। और इसका क्यू फैक्टर की डेफिनेशन होगी, ये मैंने इसका एक्सप्रेशन भी कर दिया, ये देखो ये एक्सप्रेशन भी हो गया, एक्सप्रेशन ही होगा। इसी क्यू फैक्टर का ही एक और भी पढ़ लें है दूसरे तरीके से कि देखो इसने बोला अगर बैंड विड्थ, ठीक, बैंड विड्थ है किसका बराबर, ω2 माइनस ω1, ये इसको बैंड विड्थ बोला अगर है। और इसने डेल्टा ओमेगा तभी लिख देंगे ω2 माइनस ω1, और कोई नु का हाफ तो बटे 2 कर देंगे। तो इसका एक सेकंड वर्जन और देख लो क्वालिटी फैक्टर का, तो ये इसका सेकंड वर्जन है क्यू फैक्टर निकालने का। भाई देखो एक फार्मूला और भी है, एक तो वो था वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्स और सी, एल और सी। एक फार्मूला ये हो देखो क्यू फैक्टर का है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बटे हाफ पावर बैंड विड्थ की नॉलेज मिल गई हमने। तो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली देखो, ठीक है, ये होगी ω0 जिस पर वो आवाज़ साफ आ रही थी। और ये है अपना बैंड विड्थ, हाफ पावर हमने पहले ही फार्मूले में दे रखा है, तो इसका फार्मूला तो हो गया इसका ये वाला। और हाफ बैंड विड्थ का फार्मूला होता है R/L, इसका पलटी लगाओगे तो L ऊपर चला जाएगा, ये R उड़ आ जाएगा, ऐसे करते चलो, ये काट पीटोगे वही उत्तर आना है। अब देखो भाई मैं हमने एक बात सीधी सीधी बता दूँ, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा है यो, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है यो, ठीक। तो उरा इसने समझ लो कि वो 2 पाई हमने कित बजा दिया, तो 2 पाई कित बजा दिया, वो थारी जनरल नॉलेज खातर बता रहा हूँ, वो पेपर में बेशक मत लियो। पेपर में तो जितना मैंने यो ग्राफ समझाया है, यो ग्राफ बनाओ, इसकी पावर लिख के दिखाओ, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन मैंने लिखी है उसने लिखो, 2 बार इसके प्रूफ कर दिए, एक तो इस तरीके से और एक दूसरे अंदाज में। इसमें शार्पनेस में और के लिखोगे वो देख लो। तो बस भैया लास्ट लाइन और लिख दो कि जो शार्प रेजोनेंस है, शार्प का मतलब जो पहनना हो गया ये वाला, ये पहनना होगा तो सीधी बात देखो इसमें करंट ज़्यादा चला गया है ना, करंट ज़्यादा देखो ये वाला पूरा टाइम। तो करंट ज़्यादा कब जाओगे, जब रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो। तो ये बात लिख दियो, फॉर शार्प रेजोनेंस LCR सर्किट ओम रेजिस्टेंस, ओहमिक रेजिस्टेंस शुड बी लो, वो कम होना चाहिए। देखो जब R का मान कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर किसा होगा, ज़्यादा, तो हमने जो आवाज़ है वह और भी ज़बरदस्त सुनाई देगी, जिसने हम क्रिस्टल क्लियर भी बोला करें। तो बस आज के लिए राम राम।